Did you forget who I am? I am Optimus Prime. सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे कि अगर ऑप्टिमस प्राइम और अगर आयरन मैन के बीच में फाइट हो तो कौन जीतेगा, फिर चाहे वो स्ट्रेंथ के मामले में, वो स्पीड के, एंड्योरेंस के या फिर इंटेलिजेंस के, सब आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने आयरन मैन की। ये मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है जिसके पास भरपूर पैसा है, आयरन सूट्स है और दिमाग है। इसने हारी हुई मूवी एवेंजर्स एंड गेम मूवी को अपने दम पे जितवा दिया था। इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस की बात करें तो इसका दिमाग भाई टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा चलता है। ये अपने दिमाग के दम पे कोई सा भी सूट बना देगा। इसने हल्क को रोकने के लिए हल्क बस्टर सूट बना रखा था। अवेंजर्स एंड गेम में स्नैप करने के लिए अपने हाथ में इन्फिनिटी स्टोन्स की जगह फिट की। थैनोस को भी 1-on-1 टक्कर देने के लिए इसने इन्फिनिटी वॉर के अंदर एक तगड़ा सूट बना रखा था नैनो टेक्नोलॉजी का। एंड ये अपनी गलती बार बार नहीं दोहराता। अगर इसको समय मिल जाए कि इसको ऑप्टिमस प्राइम को डिफीट करना है तो वो उसके लिए भी सूट बना देगा। क्योंकि टोनी स्टार्क ने क्या क्या नहीं किया है, टाइम ट्रेवल किया है, स्पेस में कहीं भी जाने के लिए एक सूट बनाया है। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके इसने कितनी बार स्पाइडरमैन को ही बचाया है। ओवरऑल टोनी स्टार्क एक लीडर की पोजीशन को डिजर्व करता है। इसने अपने एक्सपीरियंस में काफी ज्यादा विलेंस को हराया है और डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम अल्ट्रॉन को भी इसी ने बनाया है। और इसने केव के अंदर बिना कोई इक्विपमेंट, किसी सामान के एक आयरन सूट बना दिया था। तो सोचो ये क्या क्या कर सकता है। अगर इसको पता लग जाए कि ऑप्टिमस प्राइम इससे लड़ने आ रहा है तो इसको कुछ समय दे दो बस। बाकी ऑप्टिमस को रोकने के लिए सूट तो पक्का तैयार कर दिया, क्योंकि इस पे ना पैसे की कमी है और ना ही दिमाग की। लेकिन भाई टोनी स्टार्क भी इंसान है और हम उसकी फाइट करवा रहे हैं किससे? ट्रांसफॉर्मर से, जो कि दूसरे प्लेनेट साइबरट्रॉन से आया है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम ऑप्टिमस प्राइम के बारे में। सो ऑप्टिमस प्राइम एक ऑटोबॉट्स लीडर है जो कि दूसरे प्लेनेट से आया है, साइबरट्रॉन से। ऑप्टिमस प्राइम ने मेगाट्रॉन, द फॉलन, सेंटिनल प्राइम, लॉकडाउन जैसे बड़े बड़े विलन्स को मारा है। इसमें कोई शक नहीं कि ऑप्टिमस प्राइम की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। तो इंटेलिजेंस की बात करें तो ये अपनी पूरी ऑटोबॉट्स की टीम को लीड करता है एंड ये हर लड़ाई भी सोच समझ के करता है। तो इसका बैटल आईक्यू भी काफी ज्यादा हाई है। एंड अगर ये एक बार मर भी गए तो दोबारा जिंदा भी हो जाएंगे क्यूब के टुकड़े से या फिर ट्रांसफॉर्मर 2 में दिखाए गए इस पिटारे से। मतलब इनको मारना नामुमकिन है। बाकी ये कभी भी ट्रक में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और ये हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहता है। और जब द लास्ट नाइट मूवी के अंदर जब ये करप्ट हो जाता है तो ये अपने ही फ्रेंड बम्बलबी को बहुत गंदा मारता है। इसको अगर रोकने के लिए पूरी ऑटोबॉट्स की टीम भी लग जाए तो शायद ही रोक पाए। डिसेप्टिकॉन्स खुद नहीं रोक पाए थे इसको। बाकी ऑप्टिमस की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा है। अगर ये अधमरा भी हो गया तब भी ये लड़ता रहेगा। एंड अगर इसको रोकना है तो भाई सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा स्ट्रेंथ वाले किसी ट्रांसफॉर्मर्स को लाना पड़ेगा। तो चलो फाइनल बैटल में देखते हैं कि आयरन मैन जीतेगा या ऑप्टिमस प्राइम। स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑप्टिमस प्राइम को यहाँ पे 1 पॉइंट मिलेगा। एंड ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो भी यहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम को ये पॉइंट मिलेगा। एंड स्पीड की बात करें तो यहाँ पे आयरन मैन ले जाएगा पॉइंट। एंड इंटेलिजेंस की बात करें तो यहाँ पे आयरन मैन को 1 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि उसने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होके ही बहुत कुछ कर लिया। एंड बाकी जो पावर्स है वो ऑप्टिमस प्राइम के पास है। सो अगर यहाँ पे आयरन मैन को टाइम मिलता है एक सूट बनाने का जिससे वो ऑप्टिमस प्राइम को रोक सके तो हाँ, वो काफी हद तक रोक तो लेगा लेकिन मार नहीं पाएगा। बाकी यहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम विन करेगा इस बैटल को। एंड आपका इन दोनों में से फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है कमेंट में जरूर बताना। कोई सा पॉइंट मिस हो गया तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।